Good evening, students. Good evening, students. मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मुझे सब चलेगा? हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एनटी अब 2020-2021 की तैयारी शुरू कर दी है। 10th वाले बता सकते हैं उन लोगों ने अपने मार्क्स काउंट किए हों? ये पीडीएफ मैं आज अभी दे दूंगा ग्रुप पे। अच्छा, टेलीग्राम पे एक दो लोगों का इशू था कि सर कल का वीडियो कहाँ देखें, वीडियो किधर आएगा। तो मैं कल के वीडियो का लिंक और आज के वीडियो का लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से अगर किसी को लेक्चर कल का रह गया हो डाउनलोड करके रख सकता है अपने पास, ठीक है। चलेगा, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक मिनट रुकिए। तो हमारे दो टाइप हमने डिस्कस किए थे। पहले टाइप में हमारा क्या था? पहले टाइप में हमने नंबर्स और इंग्लिश अल्फाबेट्स में रिलेशन देखा कि इंग्लिश कोड से नंबर्स में कैसे लाते हैं और नंबर्स कोड को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड टाइप पे हमने सीखा कि इंग्लिश से इंग्लिश में कोडिंग कैसे करते हैं, क्लियर है। और थर्ड टाइप में क्या है कि इंग्लिश से इंग्लिश स्टेटमेंट में कोडिंग कैसे होगी, क्लियर है। तो एक एक करके हम ये टाइप पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप 3 में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको मैंने जस्ट कल एक डेमो दे दिया था, फिर भी मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसकी सीट आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद, जो कि आपको कल सॉल्व करके लानी है। सॉल्व नहीं किया तो फिर मतलब अच्छा नहीं होगा, क्लियर है। सबको सॉल्व करना कंपलसरी है। तो इसमें टाइप 3 में क्या आपको 3 स्टेटमेंट देंगे बढ़िया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, वाइफ गिफ्ट्स मैरिज गिफ्ट और ही गिव्स नथिंग। ऐसे 3 स्टेटमेंट हैं और सबके लिए अच्छे अच्छे कोडिंग दी है, ठीक है। तो आप ये देखिए पहले दो में क्या कॉमन है, कोई बताएगा पहले दो में क्या कॉमन है? तो पता चलेगा पहले दो में जो कॉमन है वो मैरिज गिफ्ट कॉमन है, और इधर PRR कॉमन है और CNN। तो अगर मुझसे कोई बोले कि जी मैरिज गिफ्ट का कोड क्या होगा, तो मैरिज गिफ्ट में इन दोनों के इंडिविजुअल कोड हम नहीं बता सकते अभी, क्लियर है। तो कोई और इंटर है तो मैरिज गिफ्ट का कोड अगर कोई पूछे तो PR या PNN इनमें से कोई एक कोड मैरिज का होगा और कोई एक कोड गिफ्ट का होगा, क्लियर है। चलो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? तो पता चला सेकंड और थर्ड में गिफ्ट्स कॉमन है, क्लियर है। तो गिफ्ट्स का कोड कोई बताएगा क्या होगा? WOP। तो हमें सबसे पहले तो किसका निकालना है? गिफ्ट्स का ही निकालना है। तो गिफ्ट्स का कोड आ जाएगा WOP, क्लियर है। चलो अब हमें काय का कोड निकालना है? वाइफ का। तो मैरिज गिफ्ट के लिए तो PTR और CNN कैंसिल हो गया, गिफ्ट्स के लिए WOP कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्लियर ही है कि यहाँ क्या बचा है? वाइफ। यहाँ क्या बचा है? अकेला वाइफ। यहाँ बचा है INM, तो वाइफ का कोड हो जाएगा INM। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलिए, तो मैं इसके आगे और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ बोलना है तो बोल सकता है। नो सर। आगे बढ़ो। यस सर। चलेगा, ये PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगी आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को हमें करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। तो पहले आप क्या करिए, इजी का, पाथ का, बिन का, सबके कोड निकालने का ट्राई करिए। तो मैं ये वाली स्लाइड ना दिखा के आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन बाद में करें, हमें सबके कोड बनने हैं। तो आपके लिए मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन बुक में है क्या? ये क्वेश्चन बुक में कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी। ये मैंने उस समय बहुत मेहनत से बनाई थी स्लाइड। तो आप लोग ट्राई करिए ना, आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इजी, पाथ, टू, विन, द, हेवन, विन ऑफ, टुमारो, सबका कोड भरिए। ट्राई करिए सबका कोड भरने का। ये आपके आगे सबके कोड लिखे हुए हैं, आप ट्राई तो करिए एक बार, फिर हम सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढेंगे। आप एक बार ट्राई तो करिए।
मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा लेक्चर के बाद। आज आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी जो आपको सॉल्व करनी है, इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। और वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको दे देंगे। और बोलो। करिए सॉल्व। देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, किसका क्या कोड आ सकता है, ट्राई करिए सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा सारे लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे पहले दो में क्या क्या कॉमन है? पहले दो में कॉमन है पाथ 2, तो इनके कोड भी कॉमन होने चाहिए। तो एक तो एडी कॉमन मिला, एक जे, तो हम बोल सकते हैं पाथ का जो कोड है पाथ 2, इसका कोड हमें एडी और जे मिला। कौन किसका होगा वो अगले स्टेटमेंट में क्लियर होगा। इन दोनों में देखा क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या? कुछ भी कॉमन नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो पहले दो में जो हमें इन दोनों में कॉमन मिला ऑफ। इन दोनों में ऑफ कॉमन मिला, तो यहाँ भी कॉमन मिला बी। तो ऑफ का कोड हो गया बी। इस तरह से जैसे जैसे मिलते जाए बढ़ते जाइए, जल्दबाजी कहीं नहीं मचानी है। इन दोनों को गौर से देखा तो कॉमन मिला 2 कॉमन मिला, तो इन दोनों में कॉमन मिल गया जे, तो 2 का कोड हो गया जे। अगर जे कोड कॉमन हो गया तो एडी किसका कोड हो गया? पाथ का। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है? विन। देख सकते चाहे तो आप, इन दोनों में सिर्फ विन कॉमन है। तो आप भी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया? एम आई। तो एम आई जो कोड है वो विन का हो गया। इजी का कोड अब कौन बचा? द का कोड के यू। इजी का कोड हो जाएगा एनओ। देख लीजिए पाथ 2 और विन तीनों गए तो इजी बचा केवल, तो इजी बचा तो यहाँ केवल एनओ बचा, तो वो इजी का कोड हो गया। ऐसी दी का कोड हमें मिल चुका, दी का कोड पता पार्ट 2 का कोड हो गया है। तो दी का कोड के लिए ये दोनों में हमें दी कॉमन मिला, के पता यू। इन दोनों में दी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? के यू। तो ऐसे हमें पता करना पड़ता है। उम्मीद है सारे लोग कर रहे होंगे के यू। तो दी का कोड पता चल गया, पार्ट 2 का कोड पता चल गया। बचा कौन? हेवन। तो हेवन के बदले में यहाँ कौन बचा? आईजी। तो आईजी जो कोड है वो हेवन का हो गया। विन का कोड बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको। यस सर। इन दोनों में विन कॉमन है, तो इन दोनों में एम आई। यस एम आई। ये दोबारा आ गया, गलती से आ गया दोबारा, छोड़ो। अब कौन बचा? टोमोरो। तो विन का कोड हो गया, ऑफ का कोड हो गया, दी का हो गया, तो ये बचा जेडो। जेडो, क्योंकि वो किसी में भी नहीं आया है ना टुमारो, इसलिए। वेरी गुड। अब क्या बचा? अब बचा टेल और नाइट। टेल और नाइट में क्या है? एल आई जे। तो हम बता नहीं सकते कि टेल और नाइट का कोड क्या होगा। अगर तुमसे बोला जाए कि टेल का कोड क्या होगा, मान लो यही पूछ लिया कि टेल का कोड क्या होगा, तो टेल का कोड या तो एल आई होगा या वाई ए होगा। क्या होगा हम नहीं बता सकते, हम कंफर्म नहीं बता सकते कि एल आई होगा या वाई ए होगा। इनमें से एक टेल का कोड होगा, एक नाइट का। क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया है कि इसमें से कौन सा टेल का कोड है, कौन सा नाइट का। क्लियर है सबको? यस सर। हो, सबको क्लियर है? चलो यस सर। पहला क्वेश्चन था कि टेल का कोड क्या होगा। तो देखिए टेबल के हिसाब से टेल का कोड क्या होगा। तो टेल का हम फिक्स कोड नहीं बता सकते, ऐसा मैंने बताया था। यस, तो पहले का हम कोड नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी को कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलिए। देख लीजिए किसी को कोई भी कोड में डाउट हो तो बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सारे लोग सॉल्व कर लीजिए। मयंक आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन? यस सर। चलो, तो उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सारे कोड नोट कर लीजिए, हम इस क्वेश्चन के बाकी पार्टों पर चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये आया, हेवन इज पाथ का कोड चाहिए हमको, चाहिए हेवन इज पाथ। तो अब उधर देखिए मैंने हेवन का कोड क्या बताया था? आईजी।
क्लियर है ना? इज का तो कोड बताया ही नहीं, पाथ का कोड क्या बताया, तो पता चला एडी कुछ ज्यादा हो गया, रुको। आईजी और एडी और इस हेवन का कोड आईजी है और पाथ का कोड एडी है, तो हेवन का कोड आईजी, पाथ का कोड एडी। तो देखिए आईजी एडी इस ऑप्शन में है, यहाँ पर आईजी है पर एडी नहीं है, यहाँ पर एडी है पर आईजी नहीं है, आईजी है पर ऑप्शन AD ई। नहीं है। सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ई क्यों नहीं हो सकता बेटा? ऑप्शन ई आंसर है। ऑप्शन सर ई ऑप्शन ई आंसर नहीं है सर ए आंसर है। एनो ये इजी का कोड है। एक मिनट, एडी आईजी आर ई किसी का कोड है क्या? नो सर अरे किसी का कोड नहीं है, सो इसका कोड होगा। तो सर ये इज का हो सकता है। बट सर ए में हमें एनओ दिख रहा है और एनओ इजी का कोड दिया था हमें। यस, यहाँ पे Yes, जो एनओ है ना, तो एनओ किसका कोड है? इजी का, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता, ओनली ई आंसर होगा, क्योंकि आर ई जो कोड है वो तुम्हारा इज का कोड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे जो नो कोड है वो विन का कोड है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। आईजी एडी सही है, पर एनओ की जगह कुछ और उल्टा सीधा आता है, ए बी पी क्यू आर एस टी यू, तो ए आंसर होता। तो फिलहाल हमारा आंसर ई है, ए नहीं होगा, क्योंकि जो एनओ जो कोड है वो इजी का कोड है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। नो सर। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मुझे क्या चाहिए, विच ऑफ द एम आई किसका कोड है? देखिए टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए एम आई किसका कोड है? विन विन का सर। तो आपको गलती से पता चल गया कि एम आई किसका कोड है? विन का विन कोड है, तो लगा दीजिए टिक। अरे यार क्या हो गया? क्लियर है सबको? हाँ सर। यस यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट कोड, इजी का कोड क्या है? एनो एनो आप एनो। लोगों ने टेबल बना के रखी होगी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जी का कोड है एनो। क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकता हूँ? यस चलो सर। यस सर। नेक्स्ट, ऑफ द पाथ, ऑफ का कोड क्या है? बी बी सर। ऑफ का कोड हमने निकाला था बी बी, तो आपका जो कोड है वो है बी। डी का कोड क्या है? केवी डी का कोड, सर आंसर है। डी इन दोनों में कॉमन था, तो डी का कोड आया था के यू, आंसर ए। और पाथ का कोड है आंसर ए। एडी। एडी तो देखिए के आंसर ए। बी आंसर ए। एडी, ए। ए में आ रहा है, बी में क्या है? बी है, एडी नहीं है। इसमें के यू है, बी है पर एडी नहीं है, के यू है, बी है पर एडी नहीं है, एडी बी है पर के यू नहीं है, इसलिए एक ही आंसर बना ए। देख लीजिए, जहां भी डाउट हो बोल दीजिए। हाँ सर। चलो सेम क्वेश्चन, चलो हमें इनको मिला रहे हैं कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है? ये हमको दिया गए हैं कॉलम 1 कॉलम 2 और इनकी हमें कोडिंग करनी है। सही में आया? क्वेश्चन कैसे आते हैं इनके? क्वेश्चन ये कि लेटर एन एफ वो ये सब बताने, ये कॉलम 1 मतलब ये ऐसे मैच है। आप ये मान के चलो कि जो डिजाइन, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। आप तो ये मान के चलो इसका कोड ये है, 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 ठीक है? अब आपको इंडिविजुअल एबीसीडी के कोड चाहिए, एक नई लैंग्वेज में तैयार किया गया कि ए को ये लिखना है, बी को ये लिखना है। तो उस हिसाब से हमने डिजाइन को जब कोड किया तो डिजाइन का कोड आया UKL VJZ, इन्फॉर्म का कोड आया CBX KQY, मदर का कोड आया YGZWXC, राइट्स का कोड ये आया, टेलर का कोड ये आया, गार्डन का कोड ये आया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो, डाउट हो तो बोलिए। नहीं। चलो नो सर। तो करना कैसे है वो समझा देता हूँ मैं। पहले आप देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? AR तो इन दोनों में तुमको पता चला AR कॉमन है, सही बात है? तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में भी 2 लेटर कॉमन होंगे, बी और सी। देख लीजिए एक बार, तब बात करिए। एक तो V कॉमन है CV तो AR का कोड हो गया BC।
अभी ए में ए का कोड कौन सा, आर का कौन सा नहीं बता सकते, सही में आया कि नहीं। ऐसे ही पूरा रिसर्च मारिए, आपको कोड चाहिए एन एफ ओ, इनके कोड निकालने, एन एफ ओ, तो एन एफ ओ के कोड चाहिए, तो ढूंढिए एन एफ ओ है किधर। पहले दो में कौन कॉमन आ रहा है? बी सर, बी, पहले दो में क्या कॉमन है? बी, आई एन, आई और एन। आई एन एफ, तीन कॉमन है क्या? नो सर, आई एन। आई एन, केवल आई एन कॉमन है। चलो, तो आई एन का कोड क्या आ जाएगा? एक तो के कॉमन दिख रहा है एंड बी। और एक बी, तो के भी आ जाएगा आई एन का कोड। तो इनमें किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। ऐसी करिए, चलो सबके कोड निकालो, ए आर जो भी आपको दिख रहे सबके कोड निकालो, जिसके आप निकाल सकते हो। ट्राई करिए सबके कोड निकालने के लिए। ऐसी दूसरे तीसरे में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है। एक तो ओ, इनमें केवल ओ ही कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है। आर, और ओ और आर कॉमन आ रहा है। ओ आर के लिए इधर क्या क्या कॉमन है? एक तो सी, एम बी आ रहा है सर। अच्छा एम बी कॉमन है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एम ओ आर कॉमन है, तो तीन लेटर कॉमन होने चाहिए। एक तो सी कॉमन हो गया, एक वाई कॉमन हो गया, और बताओ एक्स, एक्स, तो ये आ गया वाई, एक्स और सी। इन दोनों को मैंने ध्यान से देखा तो पता चला आर का कोड फिक्स हो गया सी, और ए का कोड फिक्स हो गया बी। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इन दोनों को गौर से देखा तो पता चला आर का कोड हो गया सी, ए का कोड हो गया बी। तो यहाँ से आर और सी को कैंसिल करो तो पता चल जाएगा एमओ का जो कोड है वो वाई एक्स है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ऐसे कोड मिलते जाए आपको इसी तरह का रिसर्च करना है। और देखो एंड कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें एन के कोड तक पहुंचना है। तो पता चला सेकंड और सिक्स में एन कॉमन है, सही है? सर फर्स्ट में भी है। अरे ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को तो कर लिया ना हमने सॉल्व, और सेकंड और सिक्स में देखो क्या क्या कॉमन है। आई नीचे नहीं है, एन एन है नीचे कॉमन, के, और एफ एफ नीचे नहीं है, ओ नीचे नहीं है, आर एन कॉमन है, आर कॉमन है, बस दो ही लेटर कॉमन है। यस सर। तो एन आर का कोड निकल के आएगा इन दोनों की कॉमन से। देखिए एक तो सी निकल के आएगा, सी के, एक तो सी कॉमन है, और के, बी के, के पक्का। तो आपका एक कोड कॉमन पक्का। आ रहा है के कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा? नो सर, ऊपर नो आई एन सर। का कोड के भी है और एन का नीचे एन आर का कोड सी के है, तो एन का कोड के हो गया और आई का बी यस। हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, आर का सी तो हमें पहले से पता है, तो हाँ एन का सर। कोड पता चल गया के, और आई का कोड हो गया वो हो गया बी। बी। हाँ सर। तो इस तरह से कोड पता करने हैं हमें। क्या क्या के कोड चाहिए थे? हमको एन का कोड चाहिए था, तो एन का कोड हमारा के आ गया है। ऐप का कोड चाहिए, तो अभी ऐप कहीं पहुंचा क्या? नहीं पहुंचे। चलो ऐप के लिए काम करो, ढूंढो ऐप कहाँ का कॉमन है। ऐसे ही करना है, ऐप कहाँ का कॉमन है। पहले में एफ नहीं है, दूसरे में एफ है, बस और यस कहीं सर। एफ नहीं है, बस एक ही इसी में एफ है। तो इसमें एफ है, तो आई का कोड पता है मुझे क्या है, आई का कोड है बी, तो बी को कट करो। एन का कोड क्या है, तो एन का कोड मुझे पता चल गया के। ऐप का कोड क्या है, तो ऐप का कोड तो पता ही करना है। ओ का कोड क्या है, नहीं पता चला। आर ओ का एम कोड, का वाई, आर का ओ कोड का सी, वाई। आर का कोड सी, ओ एम इज इक्वल टू वाई है सर। और एम का कोड पता चला क्या? अच्छा, एम ओ इक्वल टू वाई एक्स, हमें ये भी पता है एम ओ है वो वाई एक्स के इक्वल है। जो एम ओ है ये वाई एक्स के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है पता चल गया ऐप का कोड क्यू है। क्यू। सही में आया कि नहीं? इस तरह यस से सर। हमें एग्जाम में पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, तब चीजें हिलती हैं। तो ऐप का कोड पता चल गया, अब ओ का कोड चाहिए।
ओ का कैसे पता चलेगा? एमओ का कोड मुझे पता है, मुझे वाई, ओ का वाई, रुको यार देखने दो। X देखो वाई किस किस में कॉमन, कहाँ का कॉमन आ सकता है? ओ। तो मेरे को लग रहा है थर्ड और फिफ्थ में मुझे काम करोगे तो मुझे ओ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हाँ क्या सर। कॉमन है इनमें? एक तो टी कॉमन है, ओ वाई, टी ओ वाई, ओ का वाई आता है सर। टी ओ आर, केवल इतना कॉमन है, देख लीजिए एक बार, टी ओ आर। ठीक है, तो टी ओ आर कॉमन है इनमें। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? वाई नीचे है तो वाई, तो मुझे यहीं से सी, क्लियर हो गया कि जो कोड होगा एमओ में वाई आ रहा है, तो जो ओ का कोड है वो वाई होगा। सही में आया कि नहीं? ऐसे ही आप आर, M का X, आर का सी होगा ही N होगा का इन दोनों में। X, देखिए आर का सी होगा और टी का क्या होगा? W, सी कॉमन है, वाई कॉमन, और क्या कॉमन है? जी नीचे नहीं है, जेड टी नीचे का नहीं डब्लू है। होगा, टी का डब्लू। यस, डब्लू बचा, तो टी का कोड आ गया डब्लू। बोलो भाई ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ R, रही आ रही है। समझ में आया कि नहीं? तो चलो जल्दी से सबके कोड बताओ, अभी क्या क्या आए थे, yes sir, एन फटाफट का बताओ। के, एन एन M का का के, K, एफ का क्यू, F का और Q, ओ का का वाई, वाई, का Y, एफ का वाई, ओ ओ का, का वाई, ओ का ओ का वाई, O वाई, का ओ Y, का वाई था सर। कंफ्यूज ही कर दिया। ओ का वाई है, एफ यस का, सर। yes एफ का, sir, हमने नोट किया है ना। क्यू, एफ का, एफ का क्यू, F का Q है, Q, क्यू, Q है F का, और ओ का वाई। Y, का वाई। चलो ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? यस सर। yes sir, चलो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारी एक्स है उसे सॉल्व करा रहा हूँ मैं, ठीक है? यस तुम सर। लोग घर से तो सॉल्व करते नहीं है, पहले रिवीजन में भी यही हुआ था, इसलिए मैं आपकी पीडीएफ सॉल्व करवा रहा हूँ। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है समझ में आएंगे सबको, ठीक है? चलो बड़ा कर दो इसको, दिख रहा है सबको? यस सर, सबको स्क्रीन विजुअल है? तो मैं यस सर, आपको फिर से यस बोल सर। देता हूँ, मैंने आपको 3 टाइप बताए। एक इंग्लिश से नंबर्स में, नंबर से इंग्लिश में, क्लियर? सेकंड टाइप था इंग्लिश से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड टाइप था कि स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपकी एक्सरसाइज मैंने अरिहंत पब्लिकेशन का जो एनटीएससी का मटेरियल है उसके बेसिस पे ली है। ये एक्सरसाइज क्लास के बाद आपको मिलने वाली है, जितना आज सॉल्व हो पाएगा क्लास में उतना हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपको घर से सॉल्व करना है, चलेगा? यस और हम सर। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो सॉल्व करिए सारे लोग पहला क्वेश्चन, सबके एन के आंसर मुझे, एच जी, NKGF, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, केवल मुझे चैट में पर्सनली भेजिए, प्राइवेटली मुझे चैट में भेजिए, कोई बोलेगा नहीं। ये आपका टेस्ट चल रहा है, ये मान के चलिए, आप सोचिए, लॉजिक बनाइए क्या हो सकता है। टी से भी कैसे आएगा ये आपको सोचना है। टी से भी STUB बनाइए लोग। चलो कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जिनका पहला होता है वो दूसरा तीसरा करते रहे, रुके नहीं किसी के लिए। 8 क्वेश्चन है आपके पास, तो +2 करना पड़ा। ई से जी कैसे आएगा, +2 करना पड़ा। ए से सी कैसे आएगा, +2, एम के बाद +2। तो जल्दी से सबके आंसर्स में +2 करते जाओ। एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद आएगा MN, आई के बाद IJK। मेरे को ABCD रिवाइज हो गई, तुमको पढ़ाते पढ़ाते तुमको समझ में आएगी नहीं वो तो नहीं पता, अब मेरे को रिवाइज हो गई। तो मैं लिख देता हूँ NK, एच एफ जी, से आगे H और E से आगे G। तो जी, जो आंसर आएगा वो आएगा NKHG। करीब 7-8 लोगों ने मुझे आंसर किया है, अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे प्राइवेटली भेजिए नम्रता, एवरीवन नहीं चाहिए मुझे,
सेकंड क्वेश्चन करिए। मेरा तो अभी एक हो पाया, आप लोगों ने सेकंड भी कर लिया, बहुत अच्छा लगा। करते रहिए 8 क्वेश्चन तक। तो यहाँ पर क्या कोड पता चला, यहाँ पर कोड पता चला +1, सारी चीजें +1 हो रही हैं। क्लियर है? +1 कर रहे हैं तो टी का क्या हो जाएगा, टी यू, यू का वी और एल का एम, सी आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले का आंसर क्या है, NKHG, NKHG डी आंसर। बहुत सही जा रहे हो आप लोग, करते रहिए। जब किसी का तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा तब मैं तीसरा सॉल्व करूंगा। अभी सब लोग दूसरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जब 2-4 लोग तीसरा सॉल्व कर लेंगे तब मैं तीसरा सॉल्व करूंगा। पहले का लॉजिक सारे डिजिट को +2 पहुंचा दिए। सेकंड का लॉजिक अगर किसी का रह गया तो दूसरे का लॉजिक है +1। पहले का लॉजिक +2, दूसरे क्वेश्चन का लॉजिक है +1। बहुत बढ़िया, तीसरा भी 2 लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसमें क्या लॉजिक है, सी 3 डिजिट आगे बढ़ा, सॉरी सी 2 डिजिट आगे बढ़ा, +2 +1 +2 +1। सर 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है प्लस प्लस करके। यस यस, वही तो बोल रहा हूँ। सी से ई +2, सी से ई +2, पहले ये +2 बढ़ाया, एल 3 आगे गया, एल के बाद MNO, ई तुम्हारा 4 आगे गया, आर के बाद STUVW 5 आगे गया, और के तुम्हारा 6 आगे गया। कैसे, के के बाद LMNOPQ 6 आगे गया। ऐसी किसको आगे भेजना, टेबल को, टेबल को 2 आगे भेजेंगे तो ST के बाद UV, तो V तो सब में ही दिया हुआ है। V के बाद A को 3 आगे बढ़ेंगे तो D, तो VD आना चाहिए। VD मतलब C या D में से आंसर हो सकता है। उसके बाद B को 3 आगे, B को 4 आगे भेजेंगे तो F, बहुत बढ़िया। L को 5 आगे भेजेंगे तो क्या आएगा, L का MNOPQ, C आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए सारे लोग, मैं लॉजिक बता देता हूँ। पहला डिजिट 2 आगे, दूसरा डिजिट 3, सॉरी पहला 2 आगे, फिर 3 आगे, 4 5 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हमने भी टी को 2 आगे बढ़ाया, ए को 3 आगे बढ़ाया, बी को 4 आगे बढ़ाया, एल को 5 आगे बढ़ाया, और सिमिलरली ई को 6 आगे बढ़ाया। इसी टेबल में चलते रहे तो हमारा टेबल वगैरह ये सब आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लोग 5वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। अगला है कि ट्रेंड का कोड XVEHI है, ठीक है। तो मुझे पब्लिक का कोड चाहिए, तो टी से एक्स कैसे आएगा, XST, टी के बाद UVWX 4 आगे है, आर के बाद STUV 4 आगे है, ए से 4 आगे है, डी से 4 आगे है, और ई से 4 आगे है। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक है +4। पी के बाद ABCD काउंट करिए, पी के बाद QRST, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, दोनों ही कैंसिल हो गए। यू के लिए, अच्छा इन दोनों में देख लो YF सेम दिया है, बस M और P पर डिफरेंस है। चौथे डिजिट को पकड़ लो, तो चौथा डिजिट है L, L को 4 आगे बढ़ाओ, MNOP, सी आंसर है। बहुत बढ़िया, L को जब 4 आगे बढ़ाएंगे तो ये P आ जाएगा, चौथा डिजिट फाइनल हो गया, तो इससे आंसर हो गया सी। ये टाइम बचाने के तरीके हैं जो आपको एग्जाम में समझ में आएंगे। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी को किसी भी तरीके का छोटा मोटा बड़ा डाउट हो तो बोलिए। बुक है जिसमें एपी के बारे में कुछ दिया हो, जल्दी दीजिए, मुझे पढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कराना। लो APGPSC क्वेश्चन है ना, हो गए सर भाई, हो गए सारे। हो लेकिन बेटा तेरे तो हो गए, लेकिन मेरे को तो इतना नहीं आता ना। PMNOP, तो ये -3 समझ में आया मुझे लॉजिक। सही है क्या, सब में -3 हुआ है, देख लीजिए एक बार।
सारे क्वेश्चन में लॉजिक -3 है, तो डी का हो जाएगा ए, आई का हो जाएगा एफ और जी का हो जाएगा डी। ए एफ डी बोले तो डी आंसर आ जाएगा। हाँ डी सर, डी। कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोल दीजिए। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि फ्रेंड का कोड है हम जटक क्या कुछ तो बना दिया HUMJTK, तो कैंडल का कोड हमें चाहिए, तो कैसे आएगा? 2 आगे बढ़ाया है RKSTU, 2 3 4 5 से आगे बढ़ा है। बढ़िया, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ाया है, तो सी को 2 आगे बढ़ाएंगे तो ई, तो ए और बी में से आंसर हो सकता है। तो उसके बाद सेकंड डिजिट क्या है? ए को जब 3 आगे बढ़ाएंगे तो डी आएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है ए, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले सर। दूसरी पता चल रहा है ईडी, ईडी मतलब ए। क्लियर है? क्योंकि हमारा एनटीएससी का जो पेपर होता है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो हमारा जितनी इंटर निकाल पाएंगे, जिस दिन में ऑप्शन डिफरेंट करते हैं उनसे हमें आंसर मिल जाता है। तो आई थिंक सबका आंसर ये आ गया होगा। कोई ऐसा जिसके 6 तक नहीं हुए हो अभी तक? हो गए सर। हो गए, अच्छी बात है। अगला बोला है चैंपियन इज कोडेड एज दिस। सर लेटेस्ट एक्सचेंज हुए हैं 1.2 में 2000 में पोजीशन चेंज की है सर। लेटेस्ट की। आप लोग आवाज करना बंद करो ये फालतू की। हाँ सोहम कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, बोलो। लॉजिक बताया था क्या बोलो? सर। लेटेस्ट एक्सचेंज हुए हैं, मतलब 1 का लेटेस्ट पे। यस, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? CH का लेटर आपस में चेंज हो गया, AM आपस में चेंज हो गया, CI आपस में दो के ग्रुप चेंज हो रहे। मुझे मजबूरी में कुछ लोगों को म्यूट करना पड़ रहा है, सॉरी, क्योंकि इतना डिस्टरबेंस हो रहा है सबको। मैं म्यूट कर देता हूँ। मुझे सबको अनम्यूट करना पड़ा ताकि आवाज ना आए फालतू की। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि ये डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इंटरचेंज कर लीजिए। तो हमें कोड चाहिए कैंडल का, तो AC आ जाएगा, सॉरी नीचे वाली बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव का हमें कोड चाहिए, नेगेटिव का कोड EN, तो EN कितने ऑप्शनों में? EN एक ही ऑप्शन में, आंसर सीधा बी। 8 को देखें, FULF, तो अच्छा क्वेश्चन, तो सबको -3 किया गया है, F को -3 किया तो C किया, R को U को -3 करो तो R, ऐसे E को -2 करो तो B आ जाएगा, U का आ जाएगा R, तो BR मतलब रेड, B आंसर। किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नो सर। देख लीजिए, किसी को बंदे को चैट में बोल सकता है सर ये क्वेश्चन डाउट है, अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है, सबको स्पीकर ऑन करने का हक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देख लीजिए अभी भी ये PDF क्लास के बाद आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। 7 बजे क्लास खत्म होगी, 7:30 7:15 तक सारी चीजें आ जाएंगी, लेक्चर की PDF और ये दोनों, और लेक्चर का लिंक। ठीक है, परेशान ना हो। वैसे क्लास कर रहे हो तो लेक्चर के लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है आपके पास। चलो आगे करिए आप लोग, आपके आगे कुछ क्वेश्चन को शो किया मैंने। फॉरगेट का कोड दिया है अच्छा सा, ऐप कितना कम हुआ? 2, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, पहला 2 कम हुआ, O से P 1 कम हुआ, OP 1 आगे आ गया, F से 2 कम हुआ, O में 1 आगे बढ़ा था, OP, R में 2 कम करो, R, PQR, तो ये -2 +1, फिर -2 +1, तो इसका लॉजिक मिला +2, सॉरी इसका कोड मिला मुझे -2 +1, इस सीक्वेंस का जो लॉजिक है वो मिला मुझे -2 +1। पहले -1 2 करो,
फिर +1 करो। क्लियर है? चलो तो डॉक्टर में -2 करेंगे तो क्या आएगा बी, लेकिन ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा पी। तो देखिए बीपी कहाँ पर है, तो बीपी हमारे ए और सी ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। तो देखो बीपी ए यू सेम है, तो जो गड़बड़ है वो चौथे डिजिट में, पहले कम ज्यादा कम ज्यादा कम, तो कम करना है किसको, ओ को। ओ को 2 कम करिए तो क्या बचा एम एन ओ, तो आंसर आएगा सी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर आएगा सी। यस सर। ठीक है, +2 -1 इस क्वेश्चन का कोड है, जिस लॉजिक से आप करना चाहें उसलिए मैंने ये लॉजिक बताया आपको। लोगों की कमेंट 10 तक पहुंच गए हैं, वाह यार बच्चे तो होशियार होते जा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इनके बराबर होशियार होने के लिए। चलो सिक्किम का कोड दिया है THLJJL, तो STI का H, तो +1 -1 इसका कोड जो मुझे मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, +1 -1, ये हमें लॉजिक मुझे मिलता दिख रहा है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, हाँ K का L किया, K का J किया, सही है, I का J किया, M का L किया, तो +1 -1, T का U हो जाएगा, R का Q हो जाएगा, तो सर U 10 Q का सी। 10 का C ना, अभी रुको, मेरे तो C और B दोनों में, रुको आगे बढ़ने दो, A को 1 बढ़ाएंगे तो B हो जाएगा दोनों में, और I को 1 कम करेंगे तो H हो जाएगा। मेरा तो B आ रहा है, सर देख बी लीजिए, राइट 10 का BS मेरा तो B आ रहा है, मेरा C नहीं आ रहा है भाई, जिसका आ रहा है वो आ रहा हो, मेरा तो B आ रहा है। ठीक है, चलो तो 11वें क्वेश्चन से करिए सब लोग। 11वें क्वेश्चन बहुत फर्जी क्वेश्चन है, ऊपर से नंबर देखनी है बस। 1 का कोड देख लो क्या है, M है, 8 का कोड देख लो क्या है, D है, तो MD कहाँ है भाई, MD सारे ऑप्शनों में, तो डिफरेंस कहाँ हो रहा है तीसरे डिजिट पर, तीसरे में J आएगा या B आएगा, तो तीसरे में J आ रहा होगा, मुझे पता है 4 का कोड J ही होगा, नहीं है, नहीं 4 का कोड B है, डी बी है 4 का। 4 का कोड B आएगा, 11 का डी आता है। डी आंसर, तो डी हो गया आंसर। ऑप्शन डी। समझ में आया? ए का 8 का 4 का ये कोड मिला लीजिए, जिससे हमारा कोड मैच कर जाएगा वो आंसर है, नहीं मैच किया वो आंसर नहीं है। सही है? ऐसे 8 7 9, 8 बोले तो डी, 7 बोले तो डब्ल्यू, और 9 बोले तो एन, तो DWN कहाँ पर आ रहा है, तो DWN आपके 3 ऑप्शनों में आ रहा है, ए में, सी में, बी में। अब क्या करें, आगे देखेंगे तो IB सेम आ रहा है, तो उसमें भी B की जगह BI आ रहा है, तो चौथा लेटर को देख सी। लीजिए, चौथा लेटर है 3 बोले तो I, तो I मतलब तुम्हारा जो आंसर बचे वो तुम्हारे A और C में से बचे। ठीक है, अब वो 1 पर डिसाइड करेगा, 1 बोले तो M बोले तो C आंसर। 12 की सी तक किसी को, 12 क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, 13 14 15 मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप निकालो। चलो आंसर मार्क कर दो इस पे, 12 13 14 15। बोलो बेटा, कोई डाउट पूछना चाहते थे आप? मुझे 10th में डाउट है अभी। आपको 10th में डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, हम 10th के लिए ऊपर जाएंगे। बेटा हमें लॉजिक मिला +1 -1, ये क्लियर है? यस सर। चलो तो टी को 1 आगे भेजो, क्या आएगा, U, R को 1 कम करो, Q आएगा कि नहीं, A को 1 आगे बढ़ाओ, B आएगा कि नहीं, I को 1 कम करो, H आएगा, और N को 1 आगे लाओ, O आएगा, तो B आंसर आ रहा है। डाउट कहाँ पर है बताओ? नहीं सर ओके B। सर समझ गया। सही, क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर या ऑल क्लियर? सर ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया। चलो 13 14 15 आप करिए, मेन में बेजा नहीं लगाऊंगा, पैराग्राफ दिखा देता हूँ फिर से। 13 14 15 आपको करनी है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं केवल आंसर मार्क कर देता हूँ तुम्हारे आंसरों के रेस्पॉन्स पर। अगर सबने गलत बताए होंगे तो ये तुम्हारी गलती है, कोई डाउट हुआ तो तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं। 15वें का आंसर बता दो कोई, क्योंकि मेरे को 15 का आंसर भी किसी ने कमेंट नहीं किया है। 13 14 कमेंट किए थे इसलिए टिक लगा दिए। ए सर 15 का ए। ठीक है भाई, तुम लोगों ने बताया तो
ये गलत भी तो जिन्होंने आंसर दिए वो जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो देख लीजिए 15 तक क्लियर होना चाहिए सबको। देख लीजिए सारे लोग, क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। क्योंकि जितना हो पाएगा हम क्लास में कर रहे हैं और बाकी आपको खुद करना है। ये मत सोचना कि चैप्टर 2 ही लेक्चर में पूरा हो गया। अभी तो कुछ चैप्टर हमारे ऐसे भी आएंगे, एक दिन में 3-3 2-2 चैप्टर होंगे, वो भी विद क्वेश्चंस। जो लोग कर चुके हैं उनको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे 2-2 3-3 चैप्टर होते हैं। हाँ सर। हाँ, तो टेंशन ना लो, सारी चीजें जितनी प्रैक्टिस मेरे पास हो पाएगी उतनी करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 से करना शुरू करिए कि डायमंड को गोल्ड बोलते हैं और गोल्ड को सिल्वर, वाह, और सिल्वर को रूबी बोलते हैं, तो रूबी इज एमराल्ड। तो विच इज द गोल्डन येलो मेटल? सिल्वर। सिल्वर। बहुत बढ़िया। तो कैसे निकाला? गोल्डन येलो मेटल मतलब गोल्ड, और गोल्ड किसको बोला जाता है? सिल्वर। गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, तो गोल्ड को क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो आंसर हो गया सिल्वर। बाकी क्वेश्चनों के आंसर भी करिए। आप तो लास्ट वाले को पढ़ो, आप तो क्या स्टडी का क्वेश्चन ही मत पढ़ा करो। इसे देखो, ये क्या बोला? ये बोला है गोल्ड, ये थोड़ा हिंदी में बोल रहा है कि ये गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो आंसर इज सिल्वर। ऐसे आप लास्ट का पढ़ो। लास्ट में क्या बोला है? विद विच ऑफ द इसका नोज आ फॉलोइंग रहा है। पर्सन इज हियर? तो देखिए, हियर को क्या बोलते हैं? हियर को क्या बोलते हैं? नोज। नोज। किधर दिया है? ईयर, सेकंड लाइन बीच में। सेकंड लाइन। ईयर दिया है, तो एच गलती से आ गया। क्या एच? नहीं इसमें सर, हियर नहीं, सर कैसे पूछा है सुनेगा? कि किसको अच्छा, सुना जाता है। ठीक है, हियर ईयर बात एक ही है, तो नहीं ईयर को सर, क्या बोलते हैं? ये तो बराबर है। ठीक है, बराबर है। मैं कैसे बिठाऊं इसको? हियर, उसने उन्होंने पूछा है कि हम किससे सुनते हैं, तो हियर को बहुत बढ़िया। हियर इससे, ये इसके सुनते लिए कैसे नोज है? आएगा। कान कान से, से, और और उसको कान को बोला है बोलते हैं नोज, नोज। तो आंसर है नोज। ये कोडिंग होती है। मयंक, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो 18वें का आंसर आप बताओगे। डॉग। डॉग। डॉग सर। पहले ये तो सबसे छोटा होता कौन है? रैट। रैट होता है, रैट रेड इज को क्या बोलते हैं? डॉग। भाई, जो जिससे पूछ रहे हो वो आंसर करे ना, बाकी लोग आंसर क्यों कर रहे हैं? चलो वैष्णवी, इसका आंसर करो। विच वन फिंगर हैज डिफरेंट नेम? सर मैं बोलोगे? बोलो। एंकल सर, थंब इज कॉल्ड एंकल। एंकल। यस सर। अच्छा, डिफरेंट नेम, फिंगर है यस डिफरेंट सर, नेम, एंकल। तो सबसे डिफरेंट थंब होता है अलग थंब। बोलते हैं ना सर। थंब सबसे अलग होता है सारे फिंगर से, उसको एंकल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छा जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि मेरी मैट की तैयारी हो जाएगी तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तुम्हारी का पता नहीं, लेकिन मेरी हो जाएगी। चलो 20 करो। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? येलो। और इसको क्या बोलते हैं? स्काई सर, ब्लू स्काई इज इज येलो। कॉल्ड स्काई। वाह। स्काई। स्काई। तो स्काई को क्या बोलते हैं? येलो। क्लियर है? चलो, नो सर, यहाँ सर स्काई आना आंसर चाहिए। स्काई उत्तर क्या नहीं? स्काई आंसर आएगा। देखो भाई, ब्लू इज इतने कॉल्ड लोग, स्काई। अगर इतने लोग एक साथ बोलेंगे ना, तो मेरा दिमाग तो काम नहीं करेगा। एक बार में एक बंदा बोले, चीजें क्लियर होंगी। सर कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड स्काई सर, तो स्काई आना चाहिए। एयर। एयर। सर लेकिन मुझे स्काई तो क्वेश्चन को कलर पढ़ भी हो दो। सकता है ना। यस, स्काई स्काई। कलर ही नहीं होता स्काई। सर आकाशी जो से हम बोलते वो तो स्काई कलर ही होता है ना। स्काई कलर होता ही नहीं है। रुको, फिर से बताओ। एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है। ग्रीन को ब्लू बोलते हैं, ब्लू को स्काई बोलते हैं, और क्या बोला है? स्काई को
येलो बोलते हैं, येलो को वाटर बोलते हैं, वाटर को पिंक बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू होता है और ब्लू तो इज ब्लू कॉल्ड का स्काई। मतलब हो गया स्काई, तो आंसर इज स्काई। क्लियर है? आंसर हो गया स्काई। यस सर क्लियर। चलो अगले में पढ़ो, लास्ट में क्या बोला? व्हाट इज द वीकेंड Air. विंड ड्रिंकिंग? Air. एयर आंसर। क्योंकि एयर हम आएगा। जब हम प्यासे होते तो क्या पीते? पानी। और पानी। पानी को Air. पानी नहीं बोलते, पानी को Sir, एयर बोलते air. हैं। एयर। बहुत बढ़िया। Sir, तो air. मजा आ रहा है इस चैप्टर में? कुछ अलग ही हो रहा है। यस सर। यस सर यस सर सर। विंडो 22 का विंडो विंडो सर, विंडो। का विंडो। Window, window. बहुत बढ़िया। Window. चलो आप लोग बताते हैं, मैं Window. टिक कर। बहुत बढ़िया। आगे बताओ। 23। किसी को 23 तक कुछ 23 पूछना है, ए लिखना हो तो बताइए। 23 का ए। 23 ए सर। ए सर। तो Yes, sir, 23 का A. ए देख लीजिए। 23A. ओवर का कोड दिया ये, विजिट का कोड दिया ये, तो इनको पहचानिए कि ओ का कोड ये हो गया, वी का ये हो गया, ई का ये हो गया, आर का ये हो गया। ऐसे ही वी का कोड वहां भी एस था, यहाँ भी एस है। आई का कोड दे, तो एस का स्कोर चाहिए, तो एस किधर आया है? थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे कौन है? क्रॉस। तो क्रॉस से स्टार्ट हो। क्लियर है? दूसरा क्या है? ओ किधर है? स्टार्टिंग में। तो ओ का कोड क्या है? दिस। तो ये आंसर हो जाएगा। 23 तक किसी को कुछ बोलना है तो Option बोलो। C. नो सर ऑप्शन सी 24 का। 24 का 24 का C. ओ देखो भाई, अगर अपनी मर्जी से ज्यादा बोलोगे मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको। हो गए म्यूट। चलो 24 में क्या दिया है? टुडे का कोड दिया है, रोड का कोड दिया है, डेट का दिया है, और दिया या टीएच डर्थ कुछ तो होता होगा, पता नहीं। तो 5 कोड किसका ये बताना है। तो देखिए 5 आया कहाँ कहाँ पर है? 5 रोड के अंदर आया है, और 5 टुडे के अंदर आया है। सही बात है? यस तो तुम्हारा जो 5 इन 2 कोडों में आया है, तो इन दोनों में बताइए 5 की वाली पोजीशन पे क्या ओ आ रहा है? यस तो 24 का आंसर हो जाएगा सी ओ। देख लीजिए, ये थर्ड पोजीशन पे कौन है? ओ। यहाँ सेकंड पोजीशन पे कौन है? ओ। तो आंसर इज ओ। यस सर। चलो 25 का देखो, मैंने जो पढ़ाया कुछ से ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट मिले जो मैंने पढ़ाया। इन्हें मैं अगली जब लेक्चर नोट्स बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और डालूंगा मैं। ठीक है? मतलब मुझे भी पता चलेगा कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है या नहीं। ठीक है? चलो, लेकिन हमारे बच्चे होशियार हैं, सारे क्वेश्चन खुद कर लेते हैं। करो 25। बी 25 इतना बड़ा है कि मैं सॉल्व नहीं करना चाहता। आप लोग जो आंसर बताओगे उसे टिक लगा दूंगा। बी लॉजिक तो मुझे क्या लग रहा है? लॉजिक इनमें मुझे जो लग रहा है वो ये है +1 0 +1 0। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक हो गया +1 और अगला डेट है 0। हाँ सर। डी +1 और 0, ये इसका कोड है। तो बढ़ाते हैं एस का टी, ई ऐसे का ऐसा, तो टी आना चाहिए। तो 25 का आंसर सीधा क्लियर हो गया, डी। बहुत बढ़िया। यस सर। अब ये 26 से ये मैंने कराए हैं खुद। 46 उसका आंसर। वाह, जेड का डबल हो गया 52। तो एसीटी का कोड चाहिए। BAT का चाहिए सर। नहीं, एसीटी का 48 पहले से वो तो करो। टी का कोड हो गया 40। 24 into 2 डबल करना है। अच्छा, सबको डबल करना है। यस सर। तो सबको डबल करना है तो बीएटी, तो 2 बढ़ा दो 50 हो जाएगा फिर तो। वैसे नहीं सर। नहीं, रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। निकालिए लो। बी का कोड सर, 2 3 ए का नंबर है 1, सी का नंबर है 3 और डी का नंबर है 20। 46 आएगा। आंसर आएगा 46। यस सर। ऐसा 46 यस सर। 46 बहुत बढ़िया। चलो 46 हो गया। 26 तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नो सर। नो सर। चलो 27 करिए। 47। 47 चलो तुम लोग बोल रहे हो तो मैं 27 का ये लगा देता हूँ। और करो, निकाल लेना जो नंबर है बस उन्हीं को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट का कोड दिया, ईयर का कोड पूछा है।
पी क्यू आर, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो 2 + 4, एन के लिए करके देखो, ओ पी क्यू आर एस टी 6 हो गया, ऑप्शन डी और सर। डी के लिए डी। 8 हो गया, बहुत डी सर, बढ़िया। ऑप्शन डी। तो 2 4 तो 2 बढ़ाएंगे तो जे आएगा, और ई को अगर 4 बढ़ाएंगे तो आई आएगा, तो जे आई डी आंसर। ऑप्शन डी। इसका लॉजिक है 2 4 6 8, इस तरह से बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का लॉजिक है 2 4 6 8। तो 20 नैनो 30 करिए। 29 सी। सी सर, 29 सी। सी। चलो तुम लोग बोले और करिए। सर 30 बी। 30 का बी, बिल्कुल सही। हाँ ये चलो अब किसी को 30 30 तक का में डी। कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नो सर, नो डाउट। किसी को टिल 30 तक जो पूछना है पूछ सकता है। क्लियर है सबको 30 तक? क्लियर। यस सर। तो ठीक है, तो फिर लेक्चर को हम एंड करते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन क्लास में कर दोगे तो आप घर से क्या करके लाओगे। तो ये आपकी जो अगली इसकी जो हाई स्किल प्रॉब्लम है, ओके ये सर। ऊपर लिखा है हाई स्किल सर एक प्रॉब्लम, डाउट है बोलो। सर, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन लिखना है? क्या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त? सर यानी ये सॉल्व करके आपको भेजना है ना? नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि एक्चुअली टेलीग्राम पर ऑलरेडी 30 से 40 चैनल मेरे में एक्टिवेटेड हैं। आप लोगों की चैट बीच में आएगी, मैं इतना ढूंढ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने आप को सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो सॉल्व करिए, डाउट पूछिए, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। क्लियर हुआ? ठीक है, सब आपकी मर्जी है, क्योंकि पढ़ाई हम ऑनलाइन में जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। क्लियर है? पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते ऑनलाइन में। ठीक है, तो जब ऑफलाइन जब होता है तो यहाँ पर हम लोग काम करा के लेते हैं, सारी चीजें रहती हैं, तो फिर जबरदस्ती काम होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो ये आप सर लोग सॉल्व क्लास कर में लीजिए। डाउट पूछना है या टेलीग्राम पर? किसमें डाउट पूछना है? क्लॉक में? टेलीग्राम पर डाउट पूछिए या ऑनलाइन क्लास? आपको जैसे इसकी जो डाउट है कल मैं खुद डिस्कस करूंगा, जब लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे कल, तो हम ये सीट ओपन करेंगे और आपसे पूछेंगे आपका कौन सा क्वेश्चन डाउट है, वो हम क्लियर करेंगे, तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? ओके सर। हम डेली के डेली ये सीट, तो आपके 30 तक हो गए हैं। फिर भी अगर 30 तक में किसी का कोई डाउट रह गया हो तो कल पूछ सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, कभी भी पूछ सकते हो जो चैप्टर चल रहा है उसका। उसके बाद ये 30 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हो जाएंगे या कम दू होमवर्क? 22 क्वेश्चन हो जाएंगे सर। सर हो जाएंगे। ये 32 क्वेश्चन है। ये मुझे उम्मीद करूंगा सारे बच्चे कल लाएंगे, तो कल हम डिस्कस करके इस पहले चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो यस सर। ओके सर। उम्मीद है हमारे सारे ओके। बच्चे करके लाएंगे। लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, 15-20 मिनट के बाद आपके सारे ये पीपीटी वगैरह सारे ग्रुप पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।